गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विवेकानंद मिश्रा, और आज के टॉपिक में हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या होता है, कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, मैकेनिज्म ऑफ लेबर टोटल आता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। मतलब जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जो जो इवेंट्स होते हैं वो सारे वही सारे मैकेनिज्म ऑफ लेबर होते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम एक एक स्टेप करके देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इंगेजमेंट होता है। इंगेजमेंट में क्या होता है, जो फीटल का हेड होता है वो जो जीरो स्टेशन होता है या जो स्चेल स्पाइन होता है, जो जीरो स्टेशन होता है वहां पे आके जो फीटल का हेड होता है वो इंगेज हो जाता है। तो उसको बोलते हैं इंगेजमेंट। तो पहला जो स्टेप है वो है इंगेजमेंट। और दूसरा क्या है फ्रेंड्स, डिसेंट। डिसेंट में क्या होता है, मतलब जो बेबी होता है वो पूरा डिसेंट होता है, मतलब वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। वो ऊपर से डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है, उसको बोलते हैं डिसेंट। और फिर तीसरा क्या है, फ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स, फ्लेक्शन में क्या होता है, फ्लेक्शन मतलब जो जो फीटस का जो बॉडी होता है वो पूरा फ्लेक्स होता है, फ्लेक्स्ड होता है। जैसे कि जो हेड होता है वो चेस्ट की तरफ फ्लेक्स होता है, जो नी होता है, जो घुटना होता है वो भी एब्डोमेन की तरफ फ्लेक्स्ड होता है। तो ये, और जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो भी चेस्ट की तरफ फ्लेक्स्ड होती हैं। जो बेबी होता है वो पूरा फ्लेक्स्ड होता है। तो ये होता कैसे है फ्रेंड्स, कि जैसे ऊपर से फंडस जो होता है, फंडस वो भी प्रेशर लगा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिट्रैक्शन हो रहा है। तो ऊपर से फंडस प्रेशर लगा रहा है, और नीचे से पेरिनियम, सर्विक्स और जो सर्विकल फ्लोर है, सर्विक्स और सर्विकल फ्लोर वो भी अपोजिट फोर्स क्रिएट करते हैं। तो मतलब ऊपर से जो फंडस प्रेशर लग रहा है और नीचे से अपोजिट प्रेशर इधर से लग रहा है, ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है और नीचे से भी प्रेशर लग रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो हेड होता है बेबी का वो फ्लेक्स हो जाता है चेस्ट की तरफ, और पूरी बॉडी फ्लेक्स हो जाती है, क्योंकि हर तरफ से प्रेशर लग रहा है तो पूरी बॉडी फ्लेक्स हो जाती है। तो ये होता है फ्लेक्शन। फिर अगला स्टेप क्या है, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। मतलब जो जब फीटस अभी इनसाइड है तो उसमें जो उसका हेड रोटेट होता है वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो द ऑसिपुट रीजन इज टुवर्ड्स सिम्फिसिस प्यूबिस एंड द फेस टुवर्ड्स कॉसिक्स कॉल्ड ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन। तो नॉर्मल लेबर होने के लिए जो बेबी का जो ऑसिपुट होता है रीजन, ऑसिपुट रीजन होता है हेड का, वो किधर होना चाहिए, सिम्फिसिस प्यूबिस की तरफ होना चाहिए। और जो फेस होता है वो कॉसिक्स की तरफ या फिर पीछे की तरफ होना चाहिए। तो जो हम लोग का नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है, नॉर्मल पोजीशन होता है, बेबी का जो फीटस का नॉर्मल पोजीशन होता है लेबर के टाइम पे, वो क्या होना चाहिए, ऑसिपिटो एंटीरियर होना चाहिए। मतलब जो ऑक्सीपुट है वो एंटीरियर साइड में होना चाहिए, मतलब सिम्फिसिस प्यूबिस, क्योंकि सिम्फिसिस प्यूबिस एंटीरियर होता है और जो कॉसिक्स होता है वो पोस्टीरियर होता है। तो बेबी का हेड जो होता है, ऑक्सीपुट होता है, वो एंटीरियर होना चाहिए। तो अगर वो एंटीरियर नहीं है, जो ऑक्सीपुट रीजन है वो एंटीरियर नहीं है, वो पोस्टीरियर साइड में है, या फिर जो ऑक्सीपुट रीजन है वो ट्रांसवर्स साइड में है, तो वो पहले क्या आता है, पहले वो एंटीरियर साइड में आता है। वो एंटीरियर साइड में कैसे आता है, पहले हम देखते हैं उसके पोजीशंस क्या क्या होते हैं। बेबी के जो अंदर होता है, पेल्विस होता है, उसमें कौन कौन से पोजीशन होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपका पेल्विस का जो कैविटी होता है या फिर जो ब्रिम होता है वो अंदर का ये है। तो उसमें जो इससे ये होता है आपका ऑक्सीपिटो एंटीरियर, जो पोजीशन होता है वो होता है सिम्फिसिस प्यूबिस। और जो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर होता है, जो पोस्टीरियर होता है वो होता है सैक्रोकॉसिक्स। और जो एंटीरियर होता है वो सिम्फिसिस प्यूबिस होता है। तो अगर बेबी का जो हेड है, मतलब जो ऑसिपिटल बोन है, ऑसिपिट है, वो अगर सैक्रोकॉसिक्स की तरफ है, मतलब ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है, तो उसको घूम के 180 डिग्री पूरा घूम के ऑक्सीपिटो एंटीरियर की तरफ आना रहता है, तो ही नॉर्मल लेबर होगा। या फिर अगर जो पोस्टीरियर है वो ये एलओपी, लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स, राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर। फ्रेंड्स, इसको इमेजिन कर लीजिएगा या फिर फिगर बना के समझ लीजिएगा
तो अगर उसका जो ऑसिपिट रीजन है वो इधर लेफ्ट में हो या फिर ट्रांसवर्स साइड में हो, तो उसको फिर रोटेट होके सीधे एंटीरियर साइड में सिम्फिसिस प्यूबिस के पास आना रहता है। तो मतलब अगर हम इसको लेके चलते हैं, अगर उसका जो ऑक्सीपुट रीजन है वो पोस्टीरियर पे है, मतलब सैक उसका जो फेस है, फेस उसका अगर ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, फेस उसका जो फेस है, मतलब वो फेस सिम्फिसिस प्यूबिस की तरफ है और जो ऑसिपिट रीजन है वो इस तरफ है, सैक्रो कॉसिक्स की तरफ है। तो फिर उसको रोटेट होना रहता है और फिर जो फेस होता है वो घूम के फेस इस साइड आ जाता है और जो ऑसिपुट रीजन है वो इस साइड आ जाता है सिम्फिसिस प्यूबिस की तरफ। तो फिर अगर जो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है, अगर ऑक्सीपिट पोस्टीरियर है तो वो पूरा 180 डिग्री घूम के ऑक्सीपिटो एंटीरियर आएगा, वही वो जो हेड होता है वो रोटेट होता है। और अगर वो लेफ्ट एलओपी पे है तो फिर वो 135 डिग्री घूम के आएगा। अगर वो एलओटी पे है मतलब लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स है तो फिर वो 90 डिग्री रोटेट करेगा। वो इसी तरह इस साइड भी हो सकता है, अगर वो तो इस साइड से भी रोटेट कर सकता है 180 डिग्री, या फिर यहाँ पे अगर ऑसिपिट है तो 135 डिग्री रोटेट करेगा, या फिर यहाँ पे है तो फिर 90 डिग्री रोटेट करेगा। हेड जो होता है वो 180 डिग्री रोटेट करता है और जो ट्रंक होता है, शोल्डर होता है, शोल्डर साइड और जो ट्रंक होता है वो 135 डिग्री रोटेट करेगा। मतलब अगर जो जो अ, जैसे हेड 180 डिग्री रोटेट किया तो फिर जो ट्रंक होता है, जो बॉडी होती है, वो 135 डिग्री रोटेट करेगी। तो मतलब अगर हेड यहाँ है और बॉडी यहाँ है तो वो 135 डिग्री रोटेट करके इधर आएगी। या फिर अगर इस साइड से रोटेट कर रही है बॉडी तो यहाँ से फिर रोटेट करके 135 डिग्री वो इधर आएगी। अगर इस साइड से तो मतलब जो फिर लास्ट में क्या होता है कि जो ऑक्सीपुट रीजन होता है बेबी का, फीटस का, वो यहाँ होता है, जो ऑक्सीपुट रीजन होता है सिम्फिसिस प्यूबिस की तरफ, और जो ट्रंक होता है उसकी बॉडी वो या तो यहाँ होती है या तो यहाँ होती है। वो जिस साइड से रोटेट किया वो मैटर करता है। मतलब एक शोल्डर इस साइड होगा, फिर अगर इधर होगा तो फिर दूसरा शोल्डर इस साइड होगा, और अगर एक शोल्डर इधर होगा तो दूसरा इधर होगा, ऐसे होता है। आप ऐसे सोच सकते हैं, खुद इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे कि जैसे ये ऑसिपिटो पोस्टीरियर है, अगर उसका जो ये ऑसिपिट रीजन है वो यहाँ है तो ये ऐसे टर्न होके जैसे ये ऑसिपिट रीजन है और ये फेस है, तो ये अगर ऐसे है और ये फीमेल का कॉसिक साइड है, तो ये जो बेबी का हेड है वो ऐसे टर्न होके सिम्फिसिस प्यूबिस की तरफ ऐसे आएगा। और जो ये तो हेड हो गया, और जो बॉडी बाकी होती है वो 135 डिग्री टर्न करती है। वो ये हेड ऐसे टर्न कर लेता है और ऐसे हेड तो ऐसे ही रहता है, ये हेड हेड ऐसे हो गया सिम्फिसिस प्यूबिस की तरफ, और जो बॉडी होती है वो ऐसे हो जाती है, ऐसे। मतलब जो शोल्डर है एक इस साइड हो जाता है, एक दूसरे साइड हो जाता है, और जो हेड रहता है वो ऐसे ही रहता है। और जो बॉडी होती है और जो हेड होता है उसके बीच में 45 डिग्री एंगल का एक टॉट बन जाता है। जैसे कि आप हम सीधे खड़े हैं और जो बॉडी है और ये हेड है, तो दोनों के बीच में 45 डिग्री एंगल एकदम ऐसे बॉडी रहती है। जैसे ये बेबी का जो ये है ये फेस है और ये पीछे पोस्टीरियर रीजन है। तो जो पोस्टीरियर रीजन है वो सिम्फिसिस प्यूबिस की तरफ है, और जो फेशियल रीजन है वो कॉसिक्स की तरफ रहता है। और जो रोटेट होने के बाद जो एंगल बनता है वो ऐसा रहता है कि ये फीटस का शोल्डर रहता है, बॉडी रहती है इधर, बॉडी ये शोल्डर है, और जो फीटस का हेड रहता है वो ऐसे रहता है, और इन दोनों के बीच में ऐसे 45 डिग्री का एंगल बना रहता है, ऐसे एकदम ऐसे। और फिर जब रोटेट होता है तो फिर ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे रोटेट होता है, ऐसे ऐसे, और फिर इसी तरह से ऐसे बॉडी भी घूमती है। फ्रेंड्स हम पोजीशन देखते हैं, मतलब अगर बेबी का जो पोजीशन अगर ऑसिपिटो पोस्टीरियर है, हेड
ऑसिपिटो पोस्टीरियर है हेड उसका, तो उसका हेड 180 डिग्री रोटेट होगा और जो बॉडी है 135 डिग्री रोटेट होगी, क्योंकि दोनों के बीच में जो 45 डिग्री एंगल बना रहता है, इसलिए दोनों के बीच में, हेड और बॉडी के बीच में 45 डिग्री का गैप होता है। और अगर लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर है या राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर है, यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर या फिर राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, तो फिर कितना डिग्री रोटेट करेगा हेड और बॉडी, आप बताइए। हेड रोटेट करेगा 135 डिग्री और बॉडी 90 डिग्री। हाँ, जैसे अगर यहाँ पे ऑसिपिटो, यहाँ ऑसिपिट यहाँ पे है, तो फिर जो बॉडी रहेगी वो 90 डिग्री रोटेट करेगी और जो हेड रहेगा 135 डिग्री रोटेट करेगा, तो बॉडी आ जाएगी यहाँ पे और हेड आ जाएगा यहाँ पे। मतलब मेन जो फोकस रहता है, जो होना क्या रहता है कि जो ऑसिपिट रीजन रहता है वो एंटीरियर पे आना चाहिए, और बॉडी कहाँ पे रहती है, या तो इस साइड रहती है इधर से रोटेट की, और अगर इधर से रोटेट की तो इस साइड रहती है, ठीक। फिर उसके बाद अगला स्टेप है क्राउनिंग। जैसे बेबी का हेड रोटेट हो गया, उसके बाद बेबी का हेड आ गया सिम्फिसिस प्यूबिस के पास जो ऑसिपिट रीजन है, तो उसके बाद आता है क्राउनिंग। तो क्राउनिंग में क्या होता है, जो जैसे फ्रेंड्स हेड, जो सामने का हेड, जो हेड होता है ऑसिपिट रीजन, वो आ गया सिम्फिसिस प्यूबिस के पास, तो जो बाईपैराइटल होता है डायमीटर, वो पूरा एक्सपैंड होता है, वो मैक्सिमम हो जाता है 9.5 सेंटीमीटर का। तो अब जो वल्वा होता है वो स्ट्रेच होता है, और जो बेबी होता है वो डिलीवरी के लिए रेडी रहता है, तो उसके बाद उसको क्राउनिंग बोलते हैं जब। फिर अगला जो स्टेप है फ्रेंड्स वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है कि जैसे फंडस ऊपर, हम पहले बताए थे कि ऊपर से फंडस प्रेशर दे रहा है और नीचे से पेरिनियम और सर्विक्स और सर्विकल फ्लोर जो है वो अपवर्ड प्रेशर दे रहा है, अपवर्ड प्रेशर दे रहा है और फॉरवर्ड प्रेशर भी दे रहा है। मतलब जो फ्लोर है वो फॉरवर्ड प्रेशर दे रहा है और अपवर्ड प्रेशर भी मिल रहा है पेरिनियम से। तो क्या होगा कि जो अपवर्ड प्रेशर है और जो वो फंडस डोमिनेंस, फंडस क्या है, डाउनवर्ड प्रेशर लगा रहा है, अपवर्ड प्रेशर और डाउनवर्ड प्रेशर दोनों कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, जो एक फॉरवर्ड प्रेशर भी लग रहा था, फॉरवर्ड प्रेशर मतलब बेबी आगे की तरफ जाएगा, अपवर्ड प्रेशर और डाउनवर्ड प्रेशर दोनों कैंसिल हो गया, जो बेबी है वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। मदर भी अप्लाइंग बियरिंग डाउन फोर्स, वो भी डाउन फोर्स लगा रही थी और उधर से अपवर्ड फोर्स नीचे से लग रहा था, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर ऑसिपुट रीजन टुवर्ड्स द जेनाइटल ऑर्गन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो ऑसिपुट रीजन है वो पहले ही बता चुके हैं, जेनाइटल ऑर्गन के साइड पे रहेगा, मतलब सिम्फिसिस प्यूबिस के साइड में रहेगा। जो सिम्फिसिस प्यूबिस होता है फ्रेंड्स वो जो फीमेल मदर होती है उसके एंटीरियर साइड पे सिम्फिसिस प्यूबिस होता है, और पोस्टीरियर साइड पे होता है कॉसिक्स या फिर पेरिनियम। तो जो ऑसिपुट जो ऑसिपुट रीजन है वो जेनाइटल ऑर्गन के साइड या फिर सिम्फिसिस प्यूबिस या फिर, और जो फेस है वो एनस की तरफ, मतलब कॉसिक्स या फिर पेरिनियम की तरफ रहता है। और जो ईयर होते हैं, तो अब आप खुद इमेजिन करिए, जब हमारा सिर ऐसे रहेगा कि, तो हमारे जो ईयर्स होंगे वो थाई की तरफ रहेंगे, वैसे ही फीटस के भी कंडीशन पे होता है, जो उसका ईयर होता है वो दोनों थाई की तरफ रहता है, मदर की जो दोनों थाई रहती है, एक लेग इधर एक लेग उधर, तो जो ईयर होता है वो थाई की तरफ होता है। और शोल्डर कहाँ है, जैसे कि पहले बताया था, या तो राइट ऑसिपिटो एंटीरियर है या फिर लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर पे वो होगा। तो यहाँ पे हेड की डिलीवरी हो गई, क्योंकि जैसे वो प्रेशर लग रहा था उधर से फॉरवर्ड प्रेशर था, तो अब हेड हेड क्या हो गया, वो डिलीवर हो गया। तो अब इसके बाद क्या आता है, रेस्टिट्यूशन आता है, एक प्रोसेस होता है रेस्टिट्यूशन, जिसमें क्या होता है, जो हेड होता है वो फिर रोटेट करता है। फ्रेंड्स अब आता है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन में क्या होता है, फिर जो हेड होता है वो 45 डिग्री फिर रोटेट करता है, क्योंकि जो इससे पहले बताए थे शोल्डर और हेड में एक 45 डिग्री का टॉर्ट बना रहता है, तो उसको रिसॉल्व करने के लिए फिर जो हेड होता है वो 45 डिग्री रोटेट करता है। वो हम बताते हैं कैसे रोटेट करता है। तो फ्रेंड्स ऐसे होता है, जैसे ये है ऑसिपुट रीजन और ये है फीटस का ट्रंक। हाँ, तो जैसे ये ऑसिपुट रीजन है, तो जो बेबी है वो ऐसे रोटेट करेगा, जो उसका हेड है ऐसे 45 डिग्री, और जो उसका पहले हैंड था वो कैसे था, ऐसे था ना, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर पे या फिर राइट ऑसिपिटो एंटीरियर पोस्टीरियर, सॉरी, हाँ,
लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर पे या फिर राइट ऑसिपिटो एंटीरियर पे था। और फिर जो उसका हेड था वो ऐसे था, ऐसे था, इस तरफ घुमा हुआ था। फिर वो ऐसे घूमेगा 45 डिग्री। अब उसका ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे था, फिर वो ऐसे घूमेगा ऐसे। तो अब क्या होगा, जब वो ऐसे था, फिर वो ऐसे टर्न किया 45 डिग्री। तो इस साइड क्या होता है, फीमेल की एक थाई होती है, इस साइड क्या होता है, फीमेल की दूसरी थाई होती है। तो प्रॉपरली थाई की तरफ उसका जो फेस नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे रहेगा, इतना ही घुमा, ज़्यादा नहीं घुमा। तो एक तरफ पार्शियली जो उसका फेस है वो एक थाई की तरफ रहेगा, जो ऑसिपुट है वो दूसरी की थाई की तरफ रहेगा, पर वो पार्शियली रहेगा, कंप्लीटली नहीं रहेगा। जैसे कि ऐसे उसका ये शोल्डर है या फिर ये पूरी बॉडी है, तो फिर वो क्या करेगा, ऐसे उसका हेड था, अब उसका जो हेड है वो ऐसे 45 डिग्री मूव करेगा ऐसे। बॉडी वही है, बस हेड ऐसे 45 डिग्री। पहले हेड ऐसे था, इस साइड था, यहाँ से यहाँ 45 डिग्री एंगल ऐसे है, ऐसे। फिर अब हेड फिर इधर मूव करेगा अपोजिट साइड में, और फिर ऐसे ही रहेगा, और बॉडी जो है वो ऐसे ही रहेगी। फिर उसके बाद फिर जो अगला स्टेप होता है उसमें ये जो शोल्डर होता है वो भी मूव करता है। तो जो शोल्डर होता है वो भी मूव करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो 45 डिग्री मूव किया है उसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि जो एक फेस होता है स्लाइटली फेस टुवर्ड्स वन थाई, ऑसिपिट अनदर थाई पार्शियली। और जो ईयर होता है वो एंटीरियो पोस्टीरियर होता है। मतलब जो, क्योंकि जब ये एक फेस एक थाई की तरफ, दूसरा जो ऑसिपुट है वो दूसरे थाई की तरफ, तो जो कान होगा वो नीचे हो जाएगा। एंटीरियो पोस्टीरियर मतलब एक नीचे होगा, एक ऊपर होगा, ठीक। फिर उसके बाद आता है इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। तो इसमें क्या होता है कि जो शोल्डर होता है वो मूव करता है 45 डिग्री। इसके पहले क्या हुआ था, हेड मूव किया था 45 डिग्री, तो शोल्डर मूव करेगा 45 डिग्री। शोल्डर प्लेस एंड एंटेरो पोस्टीरियर, जो शोल्डर होगा वो एंटीरियो पोस्टीरियर पोजीशन पे आ जाएगा। जो फेस हो जाएगा वो कम्प्लीटली वन थाई की तरफ हो जाएगा, और जो जो ऑसिपुट रीजन है वो कम्प्लीटली दूसरे थाई की तरफ हो जाएगा। और जो ईयर है वो भी एंटीरो पोस्टीरियर हो जाएगा। तो ये पोजीशन हम दिखाते हैं आपको, ऐसे रहता है। जैसे ये ऐसे मूव किया था, ये यहाँ था तो यहाँ से 45 डिग्री ऐसे मूव किया था। और जो शोल्डर था वो शोल्डर ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। तो अब बॉडी भी पूरी ऐसे मूव करती है 45 डिग्री। तो अब जो पोजीशन होता है वो होता है ऐसे हो जाता है बेबी का। तो जो ये बेबी का फेस है वो वन थाई की तरफ है, फीमेल की ये जो सामने वन थाई है, और इस साइड सिम्फिसिस प्यूबिस रहता है, और जो इस साइड है वो दूसरी थाई रहती है। एक कान की तरफ सिम्फिसिस प्यूबिस रहता है और एक कान की तरफ पेरिनियम रहता है, और ऐसे बेबी को डिलीवर। हाँ, तो ऐसे देखते हैं। जैसे उसकी जो बॉडी रहती है, फीटस की बॉडी, वो पहले ऐसे थी 45 डिग्री पे। फिर जो हेड था, रेस्टिट्यूशन में हेड ऐसे टर्न हुआ, 45 डिग्री हेड टर्न हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर इंटर्न जो रोटेशन होता है, इंटरनल रोटेशन ऑफ ट्रंक और शोल्डर। ये जो शोल्डर और बॉडी होती है वो भी 45 डिग्री ऐसे टर्न करती है, मतलब वो हेड के अलाइन में आ जाती है। फिर जो ये हेड रहता है, ये जो हम लोग का फेस रहता है, जो फीटस का फेस रहता है, वो फीमेल की एक थाई की तरफ, और जो ऑसिपुट रहता है वो फीमेल की दूसरी थाई की तरफ। और एक साइड से ये ईयर जो होता है वो एंटीरो पोस्टीरियर हो जाता है, एक नीचे एक ऊपर, एक सिम्फिसिस प्यूबिस की तरफ, एक पेरिनियम की तरफ, ऐसे हो जाता है। फिर उसके बाद जो नाइन्थ वाला है वो डिलीवरी ऑफ शोल्डर और ट्रंक। उसके बाद क्या होता है कि जो धीरे धीरे हेड को पहले अपवर्ड डाउनवर्ड किया, सॉरी, हेड को पहले, जो बेबी होता है उसको पहले डाउनवर्ड किया जाता है, फिर अपवर्ड किया जाता है, फिर अप सॉरी फॉरवर्ड खींचा जाता है सामने, फिर अगला क्या है, अपवर्ड, फिर ऊपर किया जाता है। फिर बेबी को ऐसे निकाल लिया जाता है, बेबी डिलीवर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप बार बार देखिएगा तभी समझ में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।
और ये पूरा प्रोसेस है, ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में आता है, इवेंट्स ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर।